वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत मस्त है और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज बात करते हैं आंसर राइटिंग की। 2024 के जो बच्चे हैं जो अभी कुछ पढ़ चुके हैं, वो भले ही ग्रुप के बच्चे हैं या भले ही आप किसी भी फील्ड से या किसी भी मतलब किसी भी चैनल से या यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी या कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट इट इज राइट टाइम फॉर आंसर राइटिंग। तो अभी आपको अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे 2023 के जो बच्चे हैं तो वो अभी मार्च तक खत्म करके उसके बाद में प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। बट जो 2024 के बच्चे हैं वो मार्च तक यानी 2024 की मार्च तक अपनी प्रिपरेशन अपनी आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग ही एक मेन पॉइंट होता है आपको आईएएस बनाने में। प्रीलिम्स एग्जाम मैंने खुद ने क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू दिया है, बट बिलीव मी कुछ नहीं होता जब तक आपके मार्क्स आपको मार्कशीट में उस लेवल पे नहीं लेके आए कि आप आईएएस का सिलेक्शन पा सके। यहाँ पे मेरा मेन जो पॉइंट कहने का है वो ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम होता है। यानी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने ग्रुप में किस तरह से प्रैक्टिस कराऊंगी वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एक मतलब शेड्यूल आपको जैसे ही आप ग्रुप में एंट्री करेंगे आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, यानी पूरे मंथ का, यानी टिल देन 6 फरवरी से 6 मार्च तक आपको किस तरह आंसर राइटिंग कराई जाएगी, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, वो पूरा का पूरा एक शेड्यूल पूरे मंथ का आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो 6 तारीख को आपको क्वेश्चन दिए गए, 7 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में आपको उनको लिख के सबमिट करना है। यानी आप नाइट में उस कंटेंट को देखो, होता क्या है, हम पढ़ते जाते हैं, बट जब तक हम लिखते नहीं है, जब तक हम उसको अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आते हैं, तब तक हमें समझ ही नहीं आता है कि एग्जाम में लिखना क्या है, कैसे लिखना है। आपको जो आप स्टार्टिंग करेंगे वो आपको कैसे करनी है, डाटा से करनी है, किस तरह रिपोर्ट से आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद में जो क्वेश्चन का मेन बॉडी पार्ट होता है उसको आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे फ्रेम करना है। उसके बाद में थर्ड चीज आती है कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन में किस तरह से लिखना है, ये चीजें आप आंसर राइटिंग जब करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप तभी सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको शेड्यूल दिया जाएगा, उसके बाद में आपको एक लिटिल वीडियो में सिखा दिया जाएगा कि आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको बॉडी स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। 24 आवर्स डाउट की सेटिंग ऑन रहेगी। आप किसी भी टाइम आंसर राइटिंग से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, यानी उसका टाइम नो लिमिट है। कोई 9 to 5 PM नहीं है, जैसे बाकी जो अदर ग्रुप है उनका टाइम 9 AM to 5 PM है, बट आंसर राइटिंग ग्रुप का कोई टाइम नहीं है। उसमें आप फुल टाइम बट ओनली आंसर राइटिंग से रिलेटेड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप जैसे आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको ये जानना है कि ये टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा, इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में आपको फ्रेम करना है और फिर उसको आपको आंसर राइटिंग की कॉपी में उतारना है। आई नो स्टार्टिंग में गलतियां होगी, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक एंड भी नहीं करोगे। जो लोग सोचते हैं कि माइंड में आप सोच लोगे अच्छा इसका ये जवाब है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आपको लिखना है। इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कला 2 ही है, एक चीजों को समझना और एक चीजों को लिखना। आता सभी को है, सभी ज्ञान से भरपूर है, लेकिन आपने लिखा क्या है। एग्जामिनर के सामने ओनली आपकी कॉपीज आती है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये नहीं है कि आप मेरे साथ ही आंसर राइटिंग करें, ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको कहीं भी करनी है। बट मैं 2024 का एग्जाम देने वाले बच्चों से ये बात एज ए बिग सिस्टर बोलना चाहूंगी कि वो अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें, मेरे साथ करे या कहीं पे भी करे, फ्री में करे या पेड करे, इट इज फुल्ली यूर चॉइस। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो ग्रुप में कराई जाएगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसको तैयार करना है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल से, यूट्यूब से, बुक से, या फिर जो मैं नोट्स दूंगी उनसे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हुआ क्या है कि जैसे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मतलब मान लो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस,
तो उसमें मिक्स आते हैं, जैसे GS1 में बहुत सारे टॉपिक हो गए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब यूपीएससी की बात कर रही हूँ, सोसाइटी हो गया, सोशल इश्यूज। उसके बाद में फिर आपका GS2 आ गया, उसमें पॉलिटी हो गया, IR हो गया। उसके बाद में आपको क्या देखना है, जैसे GS3 में एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक वगैरह। यहाँ पे जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है स्टार्टिंग में, वो आपको 2 टॉपिक लेके कराई जाएगी। उससे क्या होगा, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो स्टार्टिंग में उनकी हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग के मंथ में मैं आपको बता रही हूँ पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट की जो आंसर राइटिंग है वो कराई जाएगी। ग्रुप के बच्चों के पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, काफी आगे जा चुके हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अदर बच्चे जो गाइडेंस बैच में नहीं है, ग्रुप सब्सक्राइबर्स है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस बहुत ही लेस मात्र है। आई थिंक एक नर्सरी क्लास के ट्यूशन फीस से भी कम है, ओनली 500 पर मंथ। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें आपको मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। यानी पहले आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपको उसको तैयार करना है, फिर लिखना है, फिर उसको चेक किया जाएगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे 10 में से, और उसके बाद आपको मेरे द्वारा लिखे हुए उन्हीं क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दिए जाएंगे। यानी अगर आप लिखते भी नहीं है तो आप सीखते हैं कि लिखना कैसे है। मान लीजिए आई नो कि टाइम नहीं, फिर भी आप सीखते हैं। यानी अगर 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, जैसे मान लो संविधान के संशोधन पे कोई क्वेश्चन है, या फिर प्रस्तावना में जो लिखे हुए शब्द है उन पे कोई क्वेश्चन है, तो आपने उसका नहीं लिखा, लेकिन जब आप मेरा मॉडल आंसर देखेंगे तो उससे सीखेंगे, और बाकी बच्चे जो लिखेंगे उससे भी सीखेंगे। क्योंकि एटलीस्ट आपका एक कंपटीशन एग्जाम है, आप अकेले बैठने वाले नहीं हो, काफी सारे बच्चे आपके साथ बैठते हैं। तो जब तक एक कंपटीशन नहीं होता तब तक आप उस लेवल में नहीं सोच पाते। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फीस ओनली 500 है, और अगर आपको पे करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में और नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, इस पे आप ओनली व्हाट्सएप करेंगे, और इसमें आप ग्रुप में ओनली 500 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और उसमें आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और शेड्यूल भी दिया जाएगा, और सिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। आप बाकी बच्चों का देख के भी सीखेंगे, मॉडल आंसर्स देख के भी सीखेंगे, और कोई भी आपका डाउट होगा अकॉर्डिंग टू आंसर राइटिंग, उसको आपका सोल्व किया जाएगा। ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड नाउ बाय।